सर्दियों में जब हरा चारा आसपास में नहीं रहेगा तो फिर इन्होंने पराल ली है, 2.5-3 लाख रुपए तक की पराली ली है, तब जाके मुश्किल से इनका गुजारा होता है गायों का। तो आइए मैं आपको कुछ दुख भरी कहानी जो मुपाराम ताऊ जी हैं ये आपको खुद बताएंगे। तो ताऊ जी राम राम। राम राम साहेब। आप कितने साल की उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी 75 साल की उम्र है। अच्छा, आप बचपन से ही गायों के साथ रह रहे हो? बचपन से गाय, मेरे बाप भी चराई, मेरे दादा ने चराई, मैं भी चराई। ठीक है, तो आपको मतलब जो गाय हैं इनमें खर्चा कितना आ जाता है? जैसे कितने रुपए की चूरी आप हर महीने खिला देते हो उनको? हर महीने की चूरी की महीना का हिसाब, एक दिन का हिसाब लगा लो। दूध होता है मेरा मान लो 50 जी। तो चूरी जाती है 250 के भाव की बोरी, 250 का भाव। ग्वारी की चिल्की, जी ग्वारी की छिलकी मिलती है, इसमें कोई सिखास नहीं, कुछ नहीं, अड़िंगा है। जी 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 वो मजबूरी से चढ़ा रहे हैं। जी जी क्यों कि महंगा चारा मेरे पूरा जाता नहीं, जी महंगा बाकर हम खरीदा जाता नहीं, जी उधार मिलता नहीं, जी नगद पैसे मिलते नहीं। जी। तो इस मजबूरी से हम वो ग्वारी की छिलकी श्रावा भाभी 250 रुपए क्विंटल। 250 रुपये कुंटल। तो और आपका 50 किलो जैसे रोज? 3000 भी हो सकता है उसका। तो जी 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 हम किस तरह श्रावा, हम मजबूर है कि गाँव ना श्रावा तो मरे और श्रावा तो कर्ज हो जाए। जी और कोई मेरे पास जरिया नहीं, ना तो पढ़ाई रही, ना मेरे पास जमीन जायदाद, और दुनिया बनने से गाँवों के रोकने की जगह भी रही नहीं। तो हम मर मर के धक्का खा खा के, लाठी खा खा के, गाली खा खा के हम टाइम पास कर रहे हैं। इसको छोड़ा किते, छोड़ा तो गलत रास्ते जा रही है, और हम छोड़ा को नहीं। जे मारा दी बने इतनी तो करें, ये कर्ज में डूब रहे हैं कति नहीं। मेरे पास कोई जरिया, कहाँ बढ़ेंगे हम, किसके जान की जगह ही ना पाती। क्या करें, हरियाणा सवा बाहर जाएंगे तो प्यासी मर रही है, और घास भी पाता नहीं, बारिश भी कम बरसे। इस वजह से हम हरियाणा में रहना चाहते हैं, तो हरियाणा में हम जगह रही को नहीं, और महंगाई होगी घनी। तो गाँवों का प्रबंध जो भगवान आपने करवावे, तो साथियों कुछ गाँवों का, हमारा गरीबों का, बालकों का हाल देख के कुछ विजेशन बनाओ, तो हम भी राजी होंगे, हमारे बालक भी राजी हुए, गायों की सेवा बढ़ेगी तो गौ राजी होगी। इसलिए आप कह सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, इस बात में आगे जराज कर सकते हो। हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं। आप पढ़े लिखे आदमी कोई भी विजेचन कर सकते हो, मेरे से कुछ नहीं होता। हम तो हाथ जोड़ने वाले हम बाबूजी, मेरे पास कोई जरिया नहीं है। खूब गायों की सहायता करियो, भगवान आपका भला करेगा। मेरे गायों के में खूब तो गुण है, लेकिन गुण की पालन मेरे थी हो नहीं सकती, हम हार गए हैं। गुण इतने हैं कि गायों को दूध जिसने जो पियो है उसको पूछो कि दूध पिया, 6 महीना पिया, 4 महीना पिया, उसने कितना गुण है, वो आप पूछ के बता सकते हो कि भाई तूने 6 महीना दूध पियो, गऊओं के कितना फायदा है, नफे से पिया है कि गुण से पिया है। एक तो पैसों का नफा दे के सस्ता दूध दे के पीता है, एक गुण से पीता है। उस बात का आप तजुर्बात करो कि ये गऊओं का दूध पीने से दुनिया के अंदर फायदा कितना शरीर में, वो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। निवेदन है मेरी तो बाबूजी, आप आगे बात नहीं बढ़ा सकते हो। तो ताऊ जी जो आपका जो दूध का भाव है जी, इतनी ज्यादा मेडिसिनल पावर इस दूध में, फिर भी इस दूध का क्या भाव मिलता है आपको? मिनिमम कम से कम कितना भाव तक आपका जाता है दूध? आज तो खड़े हैं, आज तो दूध जाती इसमें जी 30 रुपये नगद दूध सोने वर्गा। अब 30 रुपए लीटर अब जा रहा है। हाँ, लॉकडाउन में या पहले कितना जाता था? 19-20 रुपए लीटर 10 रुपये में दिया, 10 में भी गया, 10 रुपए लीटर भी दूध गया। तो यहाँ पर देखिए जो पानी की बोतल्स है, हाँ, 20 रुपए में 1 लीटर पानी की बोतल मिलती है। लेकिन जो गायों का जो दूध है उसका पानी का मुकाबला कहीं, मतलब पानी इन दूध का मुकाबला कहीं पर भी नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी दूध का भाव पानी से आधा भी मिलता है। अब 30 रुपए लीटर जाता है, ज्यादातर एवरेज रहती है 25 से 30 के बीच में। लेकिन जो दिल्ली जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर इन्हीं गायों का दूध 100 रुपए लीटर तक भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर दूध को गुणवत्ता के हिसाब से अगर सरकार भी इसका दूध का भाव निर्धारित करे, फैट के आधार पर न निर्धारित करके अगर गुणवत्ता के आधार पर करे, तो जो गायों के दूध की बेकदरी को भी कम किया जा सकेगा। और रबारी समाज के भाई हैं, जैसे इतनी गौवंश को, हजार गौवंश को एक साथ चराते हैं, इन्हें भी अपने जो दूध का भाव अच्छा मिलने से इनका जो कर्जा है वो दूर हो जाएगा, इनका गायों का खर्चा अच्छे से चलने लग जाएगा, इनके बच्चे भी हैं अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, अपना खर्च चला पाएंगे।
पैसों की कमी के कारण अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवा पाते और कपड़ों की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाती। अब सर्दियों में आपने कितने लाख रुपए की पराली डलवाई है गायों के लिए? 3.5 लाख की मैंने अकेले ने करवाई है। 3.5 लाख की आपने अकेले? यहाँ पर कितनी टोलियां हैं? यहाँ पर टोली है 4। चारों टोलियों ने 3.5 लाख रुपए की। हाँ 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 30 रुपए किलो ही दूध का भाव जाएगा और दूध भी मुश्किल से 5-5-6 लीटर मुश्किल से गाय दूध देती है दोनों टाइम का। आज तो एक लीटर है, तो लीटर 2 लीटर एक टाइम का मुश्किल से दूध देती हैं। और इस दूध में 30 रुपए का भाव मिलेगा और 3.5 लाख रुपए की पराली डालते हैं, इतनी ज्यादा महंगी चूरी डालते हैं, तो कोई मतलब ज्यादा बचत वाली बात नहीं है, कर्जे में ही डूबते जा रहे हैं। कर्जे में डूबा। तो आप लोगों से बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास में जहाँ भी ये गाय हो, जहाँ भी इनका डेरा हो, वहीं पर आसपास में जाइए और इन गायों का दूध खरीदिए, अच्छे भाव में खरीदिए और इनसे जो घी परचेज कीजिए, बाय प्रोडक्ट लीजिए। अगर घी दूध हम अच्छे से लेंगे, अच्छे भाव में लेंगे, तो जो इनका गुजारा भी अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पर इस गाय को देखिए, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की, अब लगभग 7 महीने की गाभिन है और सींगों को रंग पेंट करके गाय की शोभा बढ़ाई गई है। तो मुपाराम ताऊ जी, अपना एक बार कांटेक्ट नंबर बताना। आप बताइए, ताऊ जी को याद नहीं होगा। 90 53 86 83 70। और एक नंबर और बताएं, पहले वाला जो 70 820 46 593। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों नंबर मुपाराम ताऊ जी के हैं, आप संपर्क कर सकते हो इनसे। आसपास में अगर कहीं रहें तो घी या दूध खरीदना हो तो ताऊ जी से संपर्क कीजिए। और जितने भी रबारी समाज के भाई हैं, इन सब की आर्थिक सहायता कीजिए। अगर कुछ अपनी तरफ से और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनका घी और दूध अच्छे भाव में खरीद लें। ये सिर्फ इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। जहाँ पर विदेशी गायों का दूध है या भैंसों का दूध है, जो जिनमें इतनी ज़्यादा मेडिसिनल पावर नहीं होती, जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन, खनिज लवण इतने ज़्यादा नहीं होते, उसके दूध का भाव भी हम 60 70 रुपये भी दे देते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इन्हीं गायों का दूध 100 रुपये लीटर में भी लेंगे तो भी कम है, क्योंकि इनमें मेडिसिनल पावर इतनी ज़्यादा है कि हमें कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।